हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस के बारे में कि लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है और टाउन प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है, अर्बन प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है। अब देखिए, जानते हैं लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस के बारे में। Land suitability analysis is the process of identifying the most appropriate land use for particular area based on the set of area। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे अपनी जो टाउन है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड यूज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं। जैसे रेजिडेंशियल लैंड यूज़ होता है आपका, उसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल लैंड यूज़ होता है, आपका एग्रीकल्चर लैंड यूज़ होता है ना, कमर्शियल लैंड यूज़ होता है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो जगह है वो किस लैंड यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट है और बेस्ड है। तो उसके लिए ये लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस किया जाता है। इट हेल्प्स प्लानर एंड डिसीजन मेकर टू आइडेंटिफाई द बेस्ट यूज ऑफ लैंड टू मैक्सिमाइज इट्स पोटेंशियल एंड मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो सिटी के अंदर जो लैंड अवेलेबल है उसका क्या बेस्ट यूज़ हो सकता है, इससे हमें ये पता लगता है, ताकि हम एनवायरनमेंट पे जो इम्पेक्ट आता है उसको बोल सकते हैं कि नेगेटिव कर सकें या फिर मिनिमाइज़ कर सकें नेगेटिव इम्पैक्ट को, और उसके पोटेंशियल को, जो लैंड है उसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आउटर एरिया है, जैसे आउटर रिंग रोड है, शहर के बाहर बाहर से जो हाईवे जाता है, अब उसके पास वाला जो एरिया है जनरली आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे बड़े बड़े ट्रक हैं उनको सिटी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, वो आउटर रिंग रोड पर आते हैं, उस एरिया में एंटर करते हैं, वहाँ अपना काम करते हैं और वापस उसी एरिया से बाहर होकर हाईवे के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स है लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस में। सबसे पहले हमें स्टडी एरिया जो है और उस पर्पस जो है उसको डिफाइन करना होता है। फिर उस स्टडी एरिया के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, डेटा गैदर करना होता है या इकट्ठा करना होता है। आइडेंटिफाई एवोल्यूशन क्राइटेरिया एंड वेइंग, मतलब हमें उसका एवोल्यूशन का क्राइटेरिया देखना पड़ता है और उसका अलग अलग वेटेज हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। ओवरलेस द लेयर एंड क्रिएट सूटेबिलिटी मैप्स, अलग अलग लेयर्स को हमें लेयर को ओवरले करना पड़ता है और लास्ट में हम सूटेबिलिटी मैप बनाते हैं। एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, और लास्ट में जो एक्सपर्ट पैनल होता है या जो एक्सपर्टीज़ होते हैं उसकी सहायता से या जो बेसिक मेथड्स हैं उनकी सहायता से हमें रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना पड़ता है। डेवलप रिकमेंडेशन एंड स्ट्रेटजीज, तो जो हमने फाइनल हमारा रिजल्ट आया उसके बेस पे हम रिकमेंडेशन डेवलप करते हैं और स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। अब मैं बात करता हूँ एवोल्यूशन क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया फॉर लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस कैन वेरी बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ द स्टडी, बट सम कॉमन क्राइटेरिया आर। सबसे पहला होता है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर कि उस जगह पर सोइल टाइप कैसी है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट उस जगह का कैसा है, वाटर रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो एक फिजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर है, उस बेस पर हम लैंड की सूटेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, लैंड यूज़ पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, कि कोई ऐसी पर्टिकुलर लैंड तो नहीं है, जैसे मान लो जो जंगल होते हैं या फॉरेस्ट की लैंड होती है या कुछ दलदल वाली लैंड होती है, तो उसकी कुछ अलग से पॉलिसीज़ तो नहीं है, कुछ रेगुलेशन तो नहीं है। क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स वहाँ काम कर सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन कैसी है, उस एरिया की डेंसिटी कैसी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अवेलेबल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर कैसा है। तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। एसेसिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की, उस जगह पर जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसकी एसेसिबिलिटी कैसी है, ईजिली क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिसाइड करते हैं। अब वेइंग क्राइटेरिया इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू ईच क्राइटेरिया बेस्ड ऑन इट्स सिग्निफिकेंट टू द स्टडी एरिया। जैसे स्टडी एरिया, अब वहाँ पर दो फैक्टर हैं, मान लीजिए एक तो एनवायरमेंटल कंसर्न है और एक आपका जो प्रॉफिट है या लोगों को प्रोवाइड करना है वो भी कंसर्न है। तो दोनों के बेस पे आप उसका वेइंग करते हैं, जिसका वेट ज़्यादा होता है आप उस तरफ जाते हैं। क्राइटेरिया कैन बी वेटेड इक्वली और बेस्ड एक्सपर्ट ओपिनियन, स्टेक होल्डर फीडबैक एंड डेटा ड्रिवन मेथड। तो जो डेटा ड्रिवन मेथड्स हैं या एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है, स्टेक होल्डर हैं, उसके बेस पे हम उसका वेइंग कर सकते हैं और वेइंग के बाद हम उसको क्राइटेरिया को उसको बढ़ा सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओवरले एनालिसिस की बात करूँ तो ओवरले एनालिसिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट लेयर ऑफ डेटा टू क्रिएट सूटेबिलिटी मैप। मतलब आप जो है डिफरेंट डिफरेंट डेटा हैं, मान लीजिए आपने वहाँ का बोल सकते हैं टोपोग्राफी का आपने डेटा ले लिया, उस जगह पर वाटर रिसोर्सेज का डेटा ले लिया और उनको आपने सबको मैप कर दिया। जीआईएस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं टू परफॉर्म ओवरले एनालिसिस बाय असाइनिंग ए स्कोर टू ईच सेल ऑफ द मैप बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एंड वेइंग। तो जो भी क्राइटेरिया है, जो भी वेटिंग क्राइटेरिया है, उसके बेस पर हम जीआईएस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए डिफरेंट मैप बना सकते हैं। सूटेबिलिटी मैप्स जो कि शो करते हैं लेवल ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ ईच एरिया ऑन ए पर्टिकुलर लैंड यूज़। अब उस बेस पर जैसे आपने डिसाइड किया कि यहाँ पर रेजिडेंशियल लैंड यूज़ होना चाहिए, तो उसके लिए आप सूटेबिलिटी मैप बनाते हैं जो अलग अलग कलर कोडेड हो सकते हैं, जोनिंग वाइज हो सकते हैं, इंटरेक्टिव हो सकते हैं। तो इस टाइप से आप कुछ अलग टाइप के मैप क्रिएट करते हैं जो कि सूटेबिलिटी को शो करते हैं।
और आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मुझे मोटिवेट करता है। Analysis and interpretation. When the suitability maps are generated, they need to be analyzed and interpreted to identify the best use of land for study area. मतलब जैसे आपने suitability analysis कर लिया, suitability map बना लिए, तो उसके बाद जो expert opinion है या जो डेटा ड्रिवन मेथड है, डेटा जो ये बोलता है कि ऐसा है तो फिर हम ऐसा करना चाहिए, तो उसके लिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं और बेस्ट यूज़ ऑफ लैंड फॉर स्टडी एरिया हम निकाल सकते हैं। द रिजल्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन ए रिपोर्ट प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो जो रिजल्ट आए हैं उसे हम एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, स्ट्रेटजीज बता सकते हैं। बेनिफिट ऑफ लैंड यूज एनालिसिस, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं लैंड यूज़ के, तो डिसीजन मेकर को हेल्प करता है टू इन्फॉर्म डिसीजन डेटा ड्रिवन एविडेंस के थ्रू, मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ लैंड यूज फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो ऐसा हो सकता है कि जो लैंड यूज़ है अगर आपने उसका प्रॉपर यूज़ किया तो वहाँ पर हम इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, सोशली फ़ायदा होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी उस पर कम होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।